एक बच्चा आर्थिक रूप से बहुत कमजोर परिवार ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया शिक्षा के लिए। उसने भी परिवार की आर्थिक मदद में हमेशा हाथ बटाया, लेकिन शिक्षा का साथ कभी नहीं छोड़ा। बचपन की एक कहानी है जब उन्हें फ्री में ट्यूशन मिल रहा था, लेकिन शर्त थी 4 बजे उठकर शिक्षक के घर पहुंच जाना। वे 3 बजे उठ जाया करते थे, पूरी तरीके से तैयार होकर 4 बजे शिक्षक के घर पहुंच जाया करते थे। उन्होंने आगे चलकर शिक्षा को अपनाया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। उनका सपना था एक फाइटर पायलट बनना, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया, टूट गया। सीट थी केवल 8, रैंक आया था 9। वह फाइटर पायलट नहीं बन पाए। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे हों जो असफलता से डर जाते हो, या उनका हमेशा के लिए खुद पर से विश्वास उठ जाता हो। एक बच्चा जो बचपन से एक सपना लिए बड़ा हो रहा था, फाइटर पायलट बनने का, जो सपना टूट चुका था, वो निराश तो हुआ लेकिन हारा नहीं। उसने दूसरा रास्ता अपनाया। और आपको पता है वो रास्ता उसे कहाँ ले गया? इस अंतरिक्ष में देश के बनाए हुए लॉन्च व्हीकल से बहुत से देश अपने सैटेलाइट, हमारे भारत देश के लॉन्च व्हीकल के माध्यम से अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचा रही हैं। अगर वो बच्चा, मैं बात कर रही हूँ, आप समझ ही गए होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो आगे चलकर हमारे देश के राष्ट्रपति बने। उन्हें दूसरा मौका भी मिला देश के राष्ट्रपति बनने का, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वे हमारे देश भारत का भविष्य बनाना चाहते थे। कैसे? बच्चों को प्रेरित करके, बड़ा सपना देखने के लिए उन्हें मोटिवेट करके, और उन्हें हासिल करने का भरोसा दिला के। उन्होंने राष्ट्रपति का पद दूसरी बार ठुकराया। क्यों? क्योंकि वो सभी बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहते थे। वे स्कूलों में, कॉलेजेस में जाते थे, हर संस्थान में पहुंचते थे जहां वो अधिक से अधिक बच्चों से बात कर सके, उन्हें मोटिवेट कर सके, जो आगे चलकर हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं। उनके पिताजी एक नाविक थे, रामेश्वरम में। उनके साथ उन्होंने नाव भी चलाने में मदद की है, साथ ही वे अखबार भी बांटा करते थे। इस तरह अपनी परेशानियों से वे बचपन से सामना करते हुए बड़े हुए, और उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि जो उनका सपना था फाइटर पायलट बनने का, वो उससे 100 कदम आगे है। पता है एक ऐसा देश है जो अपना साइंस डे मनाता है किस दिन? जिस दिन वो महान व्यक्तित्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कदम उनके देश में पड़े थे। तो ऐसा महान था उनका व्यक्तित्व। तो ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए, सुने, उसका प्रभाव आप पे जरूर पड़ेगा। तो ऐसे और किस व्यक्तित्व के बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और किनके फेवरेट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वे भी अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार बच्चों, वेलकम एट माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं दशमलव बिंद, जिसके आज के प्रश्नों के साथ हाजिर हूं मैं आपके सामने। तो लेट्स चेक इट। यहाँ ये प्रश्न दिया हुआ है, इसे सॉल्व करके आपको आंसर लेकर आना है। यहाँ पे क्या है? 24 के बाद कितने शून्य है? 1 2 3 4 5 6 7। गुड इट। और इस प्रश्न के हर में है 0.0000 और 5, 4 शून्य और 5। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 24 इंटू कितने शून्य? 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात 7। गुड इट। अब आप देखें कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 25 बटे 10 की घात 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है दशमलव के बाद। तो जब दशमलव हटेगा तब आपको हर में 10 की घात 7 लिखना होगा। इनके बेसिक्स मैं पिछले क्लासेस में आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि वो पिछले वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पे अगर आपको कोई चीज होगा जो समझ नहीं आ रहा होगा, वो पूरी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हर में 1 2 3 4 5, दशमलव के बाद है 5 अंक। तो हर में आएगा 5 बटे 10 की घात 5। अब इसे आगे सॉल्व कैसे करेंगे? 10 की घात 7 और यहाँ 10 की घात 7, ये एक दूसरे से कैंसल आउट हुए। क्या बचा? 24 गुणित 25 बटे, अगर आप हर में जो भिन्न में हो उन्हें आपको इनके इक्वल मिला के सिंप्लीफाई करना है। तो मैं पिछली क्लास में आपको बताई हूं, जब ये ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंश के साथ, लेकिन जो अंश है वो हर हो जाएगा, और जो हर है वो अंश हो जाएगा। 10 की घात 5 और में 5 है तो वो हर में रहेगा, और हर में जो 10 की घात 5 था वो अंश में पहुंच गया। इसे आगे सॉल्व करें तो 5 पंचे 25, तो आपको क्या मिलेगा? 5 चौक 20, हासिल हाथ में आई 2, 5 दूनी 10, 11 12, 120 गुणित 10 की घात 5। क्या इस प्रश्न में कोई डाउट है? यहां तक तो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में रहेंगे तो इस प्रश्न के लिए जो ऑप्शन दिया होगा, मैंने कल के एक प्रश्न में बताया था कि वहां इसमें दशमलव लगा होता है। मोस्टली पहला जो अंक है उसके बाद ही दशमलव होता है। 1.20 आपको एग्जाम में यही देखने मिलेगा। तो आप 120 में दशमलव कैसे लाएंगे? दशमलव आपको लगाना है इकाई और दहाई, 2 अंक, 2 अंक के बाद इकाई और दहाई। तो जब आपको 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, मीन्स आपको इसके हर में 100 करना होगा।
ठीक है। और ये 100 बिना सिर पैर के तो आएगा नहीं। अगर आप हर में 100 कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अंश में भी 100 यानी कि 10 की घात 2 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये सिंप्लीफिकेशन जो आप कर रहे हैं वो बैलेंस होगा। आप डायरेक्ट कहीं से भी 100 लाके हर पे नहीं रख सकते। तो 120/100 इसे आप आगे कैसे लिखेंगे? ये जो 100 है वो इसमें दशमलव में जाएगा, इकाई और दहाई दो अंक के बाद, तो ये क्या होगा 1.20 गुणित 10 की घात, जब आधार सेम है यानी 10 है और 10 की घात में यहाँ 5 है और यहाँ 2 है और इन आधार का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इनके जो घात है वो जुड़ जाएंगे, तो 5 और 2 क्या हुआ 7। तो 1.20 गुणित 10 की घात 7 ये है इस प्रश्न का आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया हो, और अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिखें। तो बच्चों एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें डाउट रहता हो, इसीलिए मैंने ये आपके सामने लिया है ताकि आपको दशमलव जो ऑप्शन में रहेंगे उसमें कहाँ लगाना है, कैसे बैलेंस करना है 10 की घात को, 10 की घात में जो भी है चाहे प्लस हो या माइनस हो, आपको कैसे बैलेंस करना है वो यहाँ से आपको क्लियर होगा। प्रश्न है 0.1 2 3 4 5, 5 शून्य के बाद है 5 और 7, यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इसे दशमलव को हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे 57 बटे 10 की घात 7, 57/10 क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 57/10 की घात 7। इसे आप कैसे लिखेंगे 57 गुणित 10 की घात ऋण 7। अगर हर में 10 की घात 7 है और अगर आप उसे अंश में ले जाएंगे तो 10 की घात ऋण 7 आएगा। अब ऑप्शन में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला था कि 5.7 इस फॉर्म में ही देखने को मिलेगा, एक अंक के बाद ही आपको दशमलव देखने मिलेगा, इधर आपको बैलेंस करना है, तो इसे आप ऐसे ही रहने दें। इस क्वेश्चन से ही अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको क्या करना होगा, इस 5 के बाद यहाँ आपको दशमलव चाहिए, यानी कितने अंक के बाद चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 अंक आपको राइट साइड लेकर जाना है। तो आपने जब 10 की घात 7 किया था, आप 7 के बाद दशमलव लेके गए थे, लेकिन आपको 5 तक के ही रखना है, तो आप उसमें 5.7 बटे 10 की घात 6 लिखेंगे, तब ये आपको क्या मिलेगा आंसर 5.7 गुणित 10 की घात ऋण 6। मोस्टली दशमलव भिन्न के किसी भी प्रश्न के उत्तर में आपको ऑप्शंस में एक अंक के बाद ही दशमलव देखने को मिलेंगे, तो इसे सिंप्लीफाई करने का मैंने आपको तरीका बताया। अगर आपको दशमलव पूरी तरह से हटाना है तो जितने अंक के दशमलव के बाद जितने अंक है उतने को 10 की घात में लगा दें, तो दशमलव इस प्रश्न से पूरी तरीके से हट गया। लेकिन ऑप्शन में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पहले अंक के बाद दशमलव लगा हुआ, यानी आपको दशमलव कितने अंक के बाद लेकर जाना है, तो 6 अंक के बाद, 5 है हमारा छठवां अंक, तो 6 अंक के बाद आप दशमलव लेके जाएंगे, तो हर में 10 की घात 6 लिखेंगे, जो सॉल्व होके 5.7 गुणित 10 की घात ऋण 6, क्योंकि 10 की घात 6 हर में है तो वंश में जाके 10 की घात ऋण 6 होगा। अगर आपको दशमलव पूरी तरीके से हटाना है तो ये तरीका है, जितने अंक है उतना 10 की घात लगाएं, और अगर एक अंक बचाना है तो आप उस एक अंक को 10 की घात 1 को कम कर दें, तो 10 की घात 6 बचेगा और आपको आंसर ये मिलेगा। आई होप इसमें अगर आपको कोई डाउट रहा हो वो आज खत्म हो गया हो। तो बच्चों मैं आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ, जिससे आपके जो छोटे छोटे डाउट्स है जो एग्जाम्स में आपको परेशान कर सकते हैं वो खत्म होंगे। और आज से मैं एक और नया चीज इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं क्लास के लास्ट में एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए छोड़ जाऊंगी, जिसे मैं कवर करूंगी नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ 0.9, इसे आपको भाग देना है 0.75 से, तो आपको आंसर क्या मिलेगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बनाने को जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपसे बन जाता है तो आप बहुत अच्छे से दशमलव भिन्न को समझ रहे हैं, और अगर नहीं बनता है तो कल तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में अगर कोई और चीज आपको जाननी होगी तो आप इनबॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी जो आप पूछना चाहते हैं, आपके मन में उठे कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर मैं जरूर दूंगी। तो आई होप आपको आज क्लास अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फीडबैक दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी दोस्तों को जिनको मैथ्स पढ़ना हो, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक मेरे इन वीडियोस को, मेरे चैनल्स की लिंक को जरूर शेयर करिएगा। सो आज आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।